हेलो दोस्तों 2016 के अंदर जो यूएस के प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए थे, यूएस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए थे, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप। और डेमोक्रेट्स की जो पार्टी की जो कैंडिडेट थी वो थी हिलेरी क्लिंटन। उन चुनावों के अंदर हिलेरी क्लिंटन को मिले थे 6.6 मिलियन वोट्स, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे 6.3 मिलियन वोट्स। 6.3 मिलियन वोट्स मिलने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये चुनाव जीत गए थे और बने थे अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो ऐसा क्यों हुआ था, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल चुनाव हैं उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में और बड़े प्यार से उसको समझने की कोशिश करेंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से समझ लें तो अच्छा रहेगा। एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विनर टेक्स ऑल का। दूसरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे फेथलेस इलेक्टर्स का या वोटर्स का। और तीसरा हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे स्विंग स्टेट्स का। तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो के एंड तक आपको यूएस के प्रेसिडेंशियल चुनाव की सारी गाथा समझ आ जाएगी और कोशिश रहेगी कि उसको इंडिया के साथ कंपेयर करके आपको समझाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और यूएस के कंपैरिजन की। आपको मालूम होगा कि इंडिया में होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं। एक हाउस होता है जिसका नाम है लोकसभा और दूसरा हाउस होता है राज्यसभा। यूएस कोई अलग नहीं है हमसे। यूएस में कांग्रेस बुलाया जाता है लेजिस्लेटिव हाउस को। जैसे कि भारत में पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव हाउस है, वैसे ही यूएस के अंदर कांग्रेस लेजिस्लेटिव हाउस है। और उसमें भी एग्जैक्टली इसी प्रकार से 2 हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा है राज्यसभा की जगह पर जिसको बोलते हैं सेनेट। भारत में लोकसभा की 543 सीट्स हैं, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 सीट्स हैं। ये जो 543 हैं, ये 435 हैं, ये पूरे के पूरे देश को डिवाइड करने के बाद आई उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। फॉर एग्जांपल, भारत में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और यूएस के अंदर 435 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ एक मेंबर आता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ एक मेंबर आता है। अब भारत में 28 स्टेट्स हैं। सबसे बड़ी स्टेट है भारत की यूपी। तो इसका मतलब ये है कि यूपी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा और वो है भी। और यूपी से 80 सीटें जो हैं, 80 सीट्स वो लोकसभा के अंदर कंट्रीब्यूट होती हैं। उसी प्रकार से यूएस में होती हैं 50 स्टेट्स और एक स्टेट है कैलिफोर्निया जो एक बड़ी स्टेट है और उसके अंदर हैं 53 सीट्स। और ये जो 53 सीट्स हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं इन 435 में। तो भारत की बड़ी स्टेट यूपी 80 सीटें कंट्रीब्यूट होती है लोकसभा में, और उसी प्रकार से यूएस की बड़ी स्टेट कैलिफोर्निया 53 सीटें जो हैं उसकी कंट्रीब्यूट होती हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। बात करते हैं राज्यसभा की। भारत में राज्यसभा की हैं 245 सीट्स। यहाँ पर भी पॉपुलेशन का ही हिसाब किताब है। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर भी यूपी को मिली हुई हैं। कितनी? 31। 245 में से 31 सीटें जो हैं वो यूपी को मिली हुई हैं, क्योंकि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है। लेकिन यहाँ पर सेनेट के अंदर होती हैं 100 सीट्स। 100 कैसे? 50 × 2, यानी कि फिक्स है, चाहे कोई स्टेट बड़ी है चाहे छोटी है, हर स्टेट को 2 ही सीट्स मिली हुई हैं। तो कैलिफोर्निया की जो सेनेट के अंदर सीट्स हैं वो हैं 2, और टोटल सीट्स हो गई सेनेट के कांग्रेस के अंदर कैलिफोर्निया की 55, जबकि यूपी की टोटल सीट्स पार्लियामेंट में हो गई 111। भारत में ये जो 543 और 245 इन सीटों पर जो लोग बैठते हैं ये भारत का प्रेसिडेंट चुनते हैं। लेकिन ये जो 535 लोग हैं, 435 ये और 100 ये जो 535 लोग हैं, ये क्या यूएस का प्रेसिडेंट चुनते हैं? इसका जवाब है नहीं। ये 535 लोग यूएस का प्रेसिडेंट नहीं चुनते हैं। लेकिन ये जो नंबर है 535, ये यूएस के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे।
अब हम लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि यूएस में जो 50 स्टेट्स हैं उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन है 435 का। 50 स्टेट का सेनेट के अंदर कंट्रीब्यूशन है 100 का। और एक उसके अलावा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो एक तरह से राजधानी है यूएस की। वो कोई स्टेट नहीं है, उसको 3 सीट्स अलॉट हैं, तो नंबर हो गया 538। ये नंबर है इलेक्टोरल कॉलेज का। ये नंबर किसका है? इलेक्टोरल कॉलेज का। जिस कैंडिडेट को इन 538 का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 270 इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं, वो कैंडिडेट बन जाता है यूएस का प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, ये जो 435, 100 और 3 ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर लिए गए हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट से। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के अंदर बैठने वाले जो लोग हैं उनका यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग हैं वो चुनते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वहाँ पे लोग चुनते नहीं हैं। वहाँ पर ये नंबर्स केवल ज़रूरी हैं और ये बताते हैं कि किसी स्टेट की पावर कितनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट कैलिफोर्निया की, जिससे हमने बात शुरू की थी। आई एम श्योर कैलिफोर्निया के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेंगे। कैलिफोर्निया के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की हैं 53 सीट्स और 2 सीट्स हैं सेनेट की, तो टोटल हो गई 55 सीट्स। ये जो 55 सीट्स हैं इसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल वोट्स। नाम चेंज हो गया, इलेक्टोरल वोट्स। 538 में से कैलिफोर्निया की पावर 10% से भी ज़्यादा है। 55 इलेक्टोरल वोट्स की पावर है कैलिफोर्निया के पास। अब होगा क्या? कैलिफोर्निया के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। मान लीजिए कैलिफोर्निया के पास कुल 1 लाख वोटर्स हैं। वैसे कैलिफोर्निया के अंदर जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, बट मान लीजिए टोटल वोटर्स हैं 1 लाख। उनमें से 55,000 वोटर्स जो हैं वो वोट करते हैं रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप को, और मान लीजिए 45,000 वोटर्स जो हैं वो वोट करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन को। सॉरी कमला हैरिस को। वो वोट करते हैं कमला हैरिस को। तो इस तरीके से क्या होगा, ट्रंप जो हैं वो कैलिफोर्निया जीत जाएंगे। और ये 55 के 55 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं, ये 55 के 55 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप को ट्रांसफ़र हो जाएंगे सीधे सीधे। ऐसा नहीं है कि 55% जो वोट्स हैं वो ट्रंप ने हासिल करे हैं तो 55 इलेक्टोरल वोट्स का 55% निकाला जाए और वो उतना ट्रांसफ़र किया जाए, ऐसा नहीं है। ये 55 के 55 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं ये ट्रंप को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? विनर टेक्स ऑल, यानी कि जो जीता वो सिकंदर। इसी तरीके से यूएस की 48 स्टेट्स के अंदर 48 स्टेट्स और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर विनर टेक्स ऑल फार्मूला लगता है। और मान लीजिए इनमें से किसी भी स्टेट में या इस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में से अगर वो मेजॉरिटी वोट, चाहे एक वोट ही ट्रंप को ज़्यादा देते हैं, तो उस एरिया की, उस स्टेट की सारी इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो ट्रंप को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और अगर वो कमला हैरिस को वोट करते हैं मेजॉरिटी से, तो सारी की सारी वोट्स कमला हैरिस को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। 48 स्टेट्स और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर ये फार्मूला लगता है। लेकिन 2 स्टेट्स वहाँ पर ऐसी हैं, 2 स्टेट्स ऐसी हैं। एक है मेन जिसके कुल मिलाकर 4 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और एक है नेब्रास्का जिसके कुल मिलाकर 5 इलेक्टोरल वोट्स हैं। वहाँ पर ये विनर टेक्स ऑल फार्मूला नहीं एप्लीकेबल है।
मेन के अंदर क्या होता है, मेन अगर हम मेन की बात करें, मेन में 2 वोट स्टेट की हैं जो सेनेट की वोट्स हैं, और बाकी 2 वोट डिस्ट्रिक्ट की हैं, और यहाँ पर 2 सेनेट की वोट्स हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट की हैं। तो यहाँ पर जो विनर टेक्स फॉर्मूला है वो केवल स्टेट की वोट में है। मान लीजिए मेन में भी 1 लाख वोटर्स हैं और 55% जो हैं वो ट्रंप को वोट देते हैं, तो ये 2 की 2 ट्रंप को डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगी। लेकिन ट्रंप का जो कैंडिडेट इन डिस्ट्रिक्ट्स में खड़ा होगा, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वोट होगी वो उस हिसाब से होगी जिसने कमला हैरिस, जिस डिस्ट्रिक्ट ने कमला हैरिस को वोट दिया होगा उस डिस्ट्रिक्ट में कमला हैरिस को मिलेंगी, और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रंप को वोट दिया होगा उस डिस्ट्रिक्ट में ट्रंप को मिलेगी। फॉर एग्जांपल 2016 के अंदर मेन की 4 वोट्स जो हैं वो ट्रंप को मिली थी, लेकिन नेब्रास्का की ट्रंप को 2 वोट ये मिली थी और 2 वोट उधर से, 4 मिली थी ट्रंप को, और 1 मिली थी उस समय की हिलेरी क्लिंटन को। तो यानी कि ये जो 2 स्टेट्स हैं मेन और नेब्रास्का, वहाँ पर विनर टेक्स ऑल फॉर्मूला नहीं लगता है। बाकी 48 स्टेट्स और 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर विनर टेक्स ऑल का फॉर्मूला लगता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फेथलेस इलेक्टर्स का। आप अगर ध्यान देंगे, अब हम उस बात पर आते हैं कि 2016 के अंदर ट्रंप जो है वो चुनाव कैसे जीते थे। ट्रंप को कम वोट्स मिले थे, ट्रंप को 6.3 मिलियन वोट्स मिले थे, जबकि हिलेरी क्लिंटन को 6.6 मिलियन वोट्स मिले थे। लेकिन ट्रंप जो हैं, ट्रंप को 304 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे। ट्रंप को कितने वोट्स मिले थे? 304। और हिलेरी क्लिंटन को कितने वोट्स मिले थे? केवल 227 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे। यानी कुल मिलाकर 531 इलेक्टोरल वोट्स का ये नतीजा निकला था। अब आप एक बात सोच सकते हैं कि टोटल वोट्स तो 538 हैं और इनको मिले 531, तो ये जो 7 वोट्स हैं ये इलेक्टोरल वोट्स ये कहाँ गए? तो ऐसा नहीं है कि यूएस के अंदर केवल यही 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, इसके अलावा भी कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो 7 वोट्स जो हैं वो उनको ट्रांसफ़र हुए थे। अब आप एक बात पूछ सकते हैं कि जब विनर टेक्स ऑल फॉर्मूला लग रहा है तो बची हुई पार्टियों को 7 वोट कैसे मिल सकते हैं? इसका मतलब या तो बची हुई पार्टियों ने पूरे की पूरी स्टेट के अंदर चुनाव जीता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी स्टेट ने किसी और पार्टी को वोट दिया होगा पूरी की पूरी स्टेट ने, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई और कैंडिडेट जो है एक एक वोट लेकर जा सकता है? अब विनर टेक्स ऑल फार्मूला के अंदर एक छोटा सा झोल है। झोल ये है कि मान लीजिए हम फिर से बात करते हैं कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया ने ट्रंप को 55% वोट दिया और 45% वोट उसने दिया कमला हैरिस को। लेकिन कैलिफोर्निया की जो 55 सीट्स हैं, उन 55 सीट्स के ऊपर ट्रंप ने और कमला हैरिस ने अपने अपने बंदे, अपने अपने इलेक्टर्स खड़े कर रखे हैं, अपने अपने इलेक्टर्स खड़े कर रखे हैं। तो जब कैलिफोर्निया के अंदर 55% वोट सिर्फ ट्रंप को मिले हैं, तो जो 55 लोग ट्रंप ने खड़े कर रखे हैं, जो 55 इलेक्टर्स ट्रंप ने खड़े कर रखे हैं, वो 55 इलेक्टर्स अब वोटिंग करेंगे ट्रंप के फेवर में। वो 55 जो हैं वो वोटिंग करेंगे ट्रंप के फेवर में, और जो 55 लोग कमला हैरिस के हैं वो कोई वोट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली जब ट्रंप के वोटर्स जो हैं वो वोट करेंगे तो वो सारे के सारे 55 जो हैं वो ट्रंप को ही वोट करेंगे, और इसीलिए बनेगा विनर्स टेक फार्मूला। लेकिन कई बार क्या होता है कि कैलिफोर्निया के अंदर मान लीजिए कोई एक वोटर ऐसा है, एक इलेक्टोरल वोट कोई ऐसा है, एक कैंडिडेट कोई ऐसा है जो लास्ट में जाकर ट्रंप को वोट ना करे। तो ऐसा हो सकता है कि 55 लोग वोट करने लगे और 54 लोगों ने तो ट्रंप को वोट करा, लेकिन एक बंदा जो है उसने किसी और पार्टी को वोट कर दिया। तो इस प्रकार से उसका वोट किसी और पार्टी को जा सकता है। उनको बोलते हैं फेथलेस इलेक्टर्स। ये जो फेथलेस इलेक्टर्स हैं ये खड़े हुए थे ट्रंप की तरफ से,
ट्रंप ने कैलिफोर्निया जीत लिया और इन 55 के 55 को ट्रंप की फेवर में वोट करने का मौका भी मिला, लेकिन उसके बावजूद एक इलेक्टर ऐसा था जिसने जो है ट्रंप के फेवर में वोट नहीं किया। तो इस तरीके से अगर कोई एक इलेक्टर किसी एक स्टेट में और दूसरा इलेक्टर किसी दूसरी स्टेट में किसी और पार्टी को वोट कर देता है, तो इस तरीके से वोटिंग्स जो है वो हो सकती है और उसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि जो मेन कैंडिडेट्स हैं उनको सारी इलेक्टोरल वोट्स ना मिलें और कुछ और कैंडिडेट्स को भी वोट मिल जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट है फेथलेस इलेक्टर्स का। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है स्विंग स्टेट्स का। ये कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं और एक है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, एक है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इन ज़्यादातर जगहों पर ये फिक्स है कि कौन सी स्टेट किसको वोट करेगी, लेकिन 7 स्टेट्स जिनके पास कुल मिलाकर 90 से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं, इनको कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। ये स्टेट्स जो हैं अपना मूड बदलती रहती हैं, ये कभी रिपब्लिकन्स के साथ चली जाती हैं, कभी डेमोक्रेट्स के साथ। यानी कि लगभग 43 स्टेट्स जो हैं यूएस के अंदर वो अपना मूड बदलती नहीं है, वो या तो रिपब्लिकन्स को वोट करती हैं या डेमोक्रेट्स को। लेकिन ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये कभी रिपब्लिकन को वोट कर देती हैं, कभी डेमोक्रेट को। इसीलिए पूरी की पूरी जान ट्रंप ने और कमला हैरिस ने इन स्विंग स्टेट्स में लगा रखी हैं, क्योंकि ये 90 इलेक्टोरल वोट्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो 5 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर हमारे यहाँ पर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, लेकिन यूएस के अंदर बैलेट पेपर यूज़ किए जाते हैं और बैलेट पेपर के माध्यम से लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि वो किस को अपना प्रेसिडेंट चुनना चाहेंगे। और जो प्रोसीजर मैंने आपको अभी बताया है उस प्रोसीजर के थ्रू पूरे के पूरे यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल चुनाव होता है। 538 इलेक्टोरल कॉलेज का नंबर है, 538 ये नंबर है इलेक्टोरल कॉलेज का। और जिस कैंडिडेट को भी 270 इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं वो कैंडिडेट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टर्म होता है 2 इयर्स का, सेनेट का टर्म होता है 6 इयर्स का, जबकि भारत में लोकसभा का टर्म कितना है 5 इयर्स का और राज्यसभा का टर्म कितना है भारत में 6 इयर्स का। अमेरिका के प्रेसिडेंट का टर्म कितना है 4 इयर्स का। अमेरिका का प्रेसिडेंट कितने मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं 2, यानी कि अगर ट्रंप इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनका दूसरा टर्म होगा, इसके बाद वो कभी भी ट्रंप जो हैं वो यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। भारत के प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है 5 इयर्स और वो कितनी बार मैक्सिमम टर्म्स कितनी बार हो सकती है तो नो लिमिट, उसकी कोई लिमिट नहीं है। भारत का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कितनी बार भी बन सकता है भारत का प्रेसिडेंट। तो ये डिफरेंस है इंडिया और यूएस के बीच में और आप इंजॉय कीजिए यूएस के इलेक्शंस। अगले वीडियो में फिर किसी और जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।